नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 21 पर। साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा, लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यूपी में वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक हैं, तो सबों के लिए यह बहुत ही गुड न्यूज है। दोस्तों, मैं भी जो भी खबर मैं लाता हूं, मैं बिल्कुल ऑफिशियली खबर लाता हूं। ऐसा नहीं कि खबर कहीं से उठा के ले चलाएं। लेकिन सवाल यह है कि जो खबर हम लोगों को मिलती है, वही खबर हम आपके पास देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज जो दिन भर की जो खबर यह है कि यूपी वृद्धा पेंशन पर क्या काम हुआ। देखिए, यूपी वृद्धा पेंशन में जो है वह विधवा पेंशनों का क्या हुआ, दिव्यांग पेंशन का क्या हुआ, और जो वृद्धा पेंशन धारक है उनका क्या हुआ। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर वृद्धा पेंशन धारक है, पूरे देश में तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। एकदम क्लियर जानिए, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में पेंशन धारक हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो विधवा पेंशन धारक हैं तो उनका पैसा गया था, ठीक है। दिव्यांग का भी पैसा गया था, और उसके बाद जो लिपरेसी से ग्रसित थे, ठीक है, तो उनका पैसा भी गया था 30 तारीख को। दोस्तों, 30 तारीख को लगभग 17,000 जो लिपरेसी से ग्रसित है, कोर्ट से जो ग्रसित है, उन लोगों को पैसा चला गया था। यहीं पर बात हुई थी हमारी, 29 तारीख को बात हुई थी, वहां तो कहा गया था कि पैसा सभी का चला ही जाएगा। समझ गए। लेकिन अगर किसी समस्या, अगर किसी भी सिस्टम में अगर टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो उसको आप क्या करिएगा। उसे आपके बस की बात नहीं है, या फिर मेरे बस की बात नहीं है, या सरकार के बस की बात नहीं है। कोई कोई कमेंट करते हैं कि आप यूपी गवर्नमेंट का ज्यादा पक्षधर वाली बात करते हैं। दोस्तों, मैं यूपी गवर्नमेंट की पक्षधर वाली बात मैं नहीं करता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि टेक्निकल समस्या का, जो टेक्निकल समस्या है उसका क्या हुआ। आप देखे होंगे कि एक जिले में से लेटर निकला था फर्रुखाबाद से, तो वहां भी यही बातें हुई थी कि अभी टेक्निकल इशू है, और जब तक यह समस्या रहेगा तब तक वेतन भुगतान की कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें यह लिखा था कि इतने दिन का समय लगेगा। वह लिखा था कि 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, तो 1 से 1.5 महीने का भी समय लगता है, और 1-2 दिन का भी समय लगता है उसमें। वह एक ऐसा समस्या है, ऐसे बकाया नहीं था। इस चीज को हम जान लीजिए। जिनका कुछ ना कुछ फॉल्ट था तभी बकाया था। ऐसे किसी का बकाया भी राशि नहीं था उस समय। लेकिन बकायों का भी यह सूची है कि बकाया भी लगभग तो 30 से 4,000 जो है, वह आज भी उसमें भी बकाया है। तो लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़ा राज्य है, तो इतना का तो बकाया टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से बाकी रह गया। तो यह समस्या सिर्फ सरकार की नहीं है, समस्या आपकी भी अपनी है। आप केवाईसी समय से कराइएगा नहीं, सरकार पर चढ़े हुए रहिएगा। टेक्निकल बातें को भी थोड़ा जानिए। आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराइएगा नहीं, अभी तक नहीं जमा कराए हैं यूपी में, अभी तक यह स्थिति है। अब फिर अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने के बाद फिर नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने लगता है। तो कहिएगा कि सरकार नहीं, सरकार की गलती है, योगी आदित्यनाथ की गलती है। श्रीमान जी, योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है। यह पेपर जमा कराना आपका दायित्व बनता है, ना कि सरकार का दायित्व बनता है। हाँ, सरकार है फॉल्ट। कहाँ है? तो त्रिमासिक पेंशन में फॉल्ट है। 3 महीने का पेंशन आना ही नहीं चाहिए। सच मानिए है सरकार की, जहां देखिए जहां जो बातें हो वही हो। हम माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि जो त्रिमासिक पेंशन है ना, उसको समाप्त किया जाए। मंथली पेंशन का प्रावधान किया, समझ गए। मंथली पेंशन का प्रावधान होने से 1 ही महीने का फंसता है। और अभी क्या हुआ देखिए, अप्रैल मई जून 3 महीना ऐसे फंसा, वह तो आना ही था। ऐसे फंसा महीना का अप्रैल, उसके अप्रैल मई जून का पैसा फंसा, जुलाई में नहीं आया, पूरा जुलाई खत्म होगा। उसके बाद देखिए आज हो गया 10 तारीख, इसको भी आधा महीना ही जोड़िए, यानी कि 1.5 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अभी तक अभी कोई संभावना नहीं, लेकिन यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 16 अगस्त के पहले प्रयास किया जा रहा है कि यूपी में सभी का वृद्धा पेंशन जो है वह दे ही दिया जाए, ताकि लोगों का जो है वह दबाव नहीं रहे, और मुख्यमंत्री का संबोधन भी बिल्कुल क्लियरली हो। यह नहीं कि बाद में यह कहना पड़े कि यह समस्याओं के वजह से वृद्धा पेंशन नहीं गया है। वृद्धा पेंशन एक ऐसा है जो बिल्कुल समय से जाना चाहिए।
तो देखिए, जितने भी यूपी के पेंशन धारक भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पोर्टल में जो तकनीकी समस्याएं चल रही है, जैसे ही यह समस्याएं हल होती है, बकाया बढ़ा हुआ 500 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो सवाल है कि क्या जिन लाभार्थियों को अप्रैल से लेकर के जून की किस्त अभी तक नहीं मिली है, क्या उन्हें एक साल पहले का 3000 प्लस अभी के बकाया बढ़ा हुआ 1500 रुपए 4500 उनके खाते में देखने को मिलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से बाकी लाभार्थियों का भुगतान 3000 करके किया गया है, उसी प्रकार से आपके भी खाते में 3 से 3000 की राशि ट्रांसफर करी जाएगी। बाद में जैसे ही भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाता है, 500 रुपए का बकाया राशि सभी लाभार्थियों को जारी करना शुरू किया जाएगा। देखिए, वृद्धावस्था। दोस्तों, अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन धारक हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब यूपी वृद्धा पेंशन धारक के लिए सबके खाते में पैसा डालने की तैयारी की जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपका उम्र 60 साल हो चुका है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से सत्यापन हो चुका है, तो आपका वृद्धा पेंशन आपके बैंक खाते में 3000 रुपए करके डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आपके डीबीटी के माध्यम से इसलिए भेजा जाता है दोस्तों कि बहुत से लोग कहते हैं कि कमेंट में पूछते हैं कि डीबीटी क्या होता है। तो दोस्तों, डीबीटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। मतलब कि दोस्तों, बिना अकाउंट नंबर का, जी हां दोस्तों, बिना अकाउंट नंबर का और बिना आईएफएससी कोड का आपके खाते में पैसा सरकार की तरफ से डाल दिया जाता है। मतलब कि आपके आधार कार्ड जो नंबर रहता है दोस्तों, उसके आधार पर आपके बैंक के सीधे मतलब खाते में पैसा भेज दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी सरकार की प्रक्रिया जो आती है दोस्तों, इसलिए आपको आधार कार्ड से भेजा जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि आधार कार्ड से पैसा भेजा जाता है तो आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, सीधे आपके बैंक खाते में चला जाता है। एक आध दिन वेट करिएगा, आपके बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा भेज दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों की जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन है, उनके खाते में पैसा अभी तक नहीं आया। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।